को क्यों चलाया, दिन में चलाते ना बिल्डोजर। अरे तो नोटिस क्या दे दिया भाई, आप इस तरीके से थोड़ी करो। पहले किसी को जब उजाड़ते हो तो उसको बचाने का काम भी तो होता है कि नहीं। इतने पुराने लोग रह रहे थे तो उन्हें बचाने का काम करती सरकार। इनके पास अवैध नहीं, भाई कोई अवैध नहीं था, सब वैध था। बस सरकार तो किसी को भी अवैध घोषित कर देती है। अवैध तो उन्हें कर देती है जो यहाँ वोट डाल रहे थे, कब से वोट डाल रहे थे उनको अवैध घोषित कर दिया SIR से। तो ये तो अपने नए नए कानून ला के किसी को भी अवैध घोषित कर देगी। और मैडम अवैध कब्जा 70 साल से बैठ कर कब्जा नहीं था, जब से अवैध कब्जा नहीं था अवैध कब्जा हो गया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं उन्हीं बिल्डरों के लिए जो कहीं ना कहीं बिल्डर माफिया हैं उनके लिए काम कर रही है। और सरकार कारपेट जगत से जुड़ी हुई है। और हाँ, इलाही मस्जिद है भाई, इलाही मस्जिद को हाथ भी लगाते तो इन्हें कोल हो जाता, कोल इन्हें दवाई भी ना मिलती दल्लों को जो लगा रहे थे। और पत्थरबाजी रात को कौन करने आएगा भाई 2:30 बजे। अरे 100 से ज्यादा लोग अरे सब भाजपा सेल के लोग हैं, हिंदू मुसलमान करके दिखाना चाहती है सरकार। अरे अवैध तो सारे ही है, पूरा दिल्ली कोई कैसी नहीं है, सारी अवैध है। अरे सब अवैध है, पूरे दिल्ली में जो नेता रह रहे हैं ये भी अवैध है, समझे। इनके मकान कोठियां भी अवैध है। हाँ भाई, जो ये जिन कोठियों में रह रहे हैं अंग्रेज बना के गए वो भी अवैध है। तब मोदी जी अगर होते छोटे से बच्चे उसी झुग्गी में पल रहे होते और उनका बाप लेके घूम रहा होता और उनकी झोंपड़ा टूट जाता और ये ठुठर रहा होता, दूध के लिए चिल्ला रहा होता मोदी और रो रहा होता माँ दूध वो कहेंगे नहीं पढ़ रहे हैं जूत, चुप हो जा कुत्ते, ये ऐसे कहती फिर माँ। क्या लग रहा है नंदा भैया, रात के 2 बजे दिल्ली में बुलडोजर चल गया? हाँ तो बिल्डोजर चल रहा है भाई, चलाओ रात को। क्यों रात को जो बिल्डोजर चलते हैं इसका मतलब चोर है क्या सरकार जो रात को ऐसी कार्रवाई कर रही है? दिन में क्यों नहीं कार्रवाई करती? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के मन में ही चोर है। और ये जो फैसला या हाई कोर्ट से जो फैसला दिलवाया गया है अपने व्यापारी मित्रों को फायदा देने के लिए, ये गरीबों के झोंपड़ों को उड़ाने का कार्यक्रम है। और इतने कम से कम कितने पुराने मकान थे उनको तोड़ दिया गया और ये कहीं ना कहीं बेसहारा किया है उन लोगों को जो कहीं ना बहुत 70-80 साल पुराने मकान थे उनको जिस तरीके से बर्बरता से तोड़ा गया है। आज जो बुजुर्ग हैं बेचारे रोड पे पड़े हैं, सिसकियाँ ले रहे हैं, बुजुर्ग महिला हैं, छोटे छोटे नौनियाल बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पढ़ाई क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, उनके घर नहीं, आशियाने नहीं है। तो अरे मस्जिद के पास अवैध नहीं भाई, कोई अवैध नहीं था, सब वैध था। बस सरकार तो किसी को भी अवैध घोषित कर देती है। अवैध तो उन्हें कर देती है जो यहाँ वोट डाल रहे थे, कब से वोट डाल रहे थे उनको अवैध घोषित कर दिया SIR से। तो ये तो अपने नए नए कानून ला के किसी को भी अवैध घोषित कर देगी। तो इससे देश नहीं चलेगा। अरे हाई कोर्ट का ऑर्डर तो भाई रात को क्यों चलाया, दिन में चलाते ना बिल्डोजर। नोटिस तो दिया था। अरे तो नोटिस क्या दे दिया भाई, आप इस तरीके से थोड़ी करो। पहले किसी को जब उजाड़ते हो तो उसको बचाने का काम भी तो होता है कि नहीं। इतने पुराने लोग रह रहे थे तो उन्हें बचाने का काम करती सरकार। भाई सर्दियों में कोई अवैध कब्जा करके अगर रहेंगे तो उजाड़ा जाएगा। मैडम अवैध कब्जा 70 साल से बैठ कर कब्जा नहीं था, जब से अवैध कब्जा नहीं था अवैध कब्जा हो गया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं उन्हीं बिल्डरों के लिए जो कहीं ना कहीं बिल्डर माफिया हैं उनके लिए काम कर रही है। और सरकार कारपेट जगत से जुड़ी हुई है और सभी जानते हैं। तो किसानों को बर्बाद कर रही थी, जवानों को बर्बाद कर रही है, किस किस को नहीं बर्बाद कर रही है सरकार, ये मुझे बताओ तुम। हर आदमी को बर्बाद कर रही है। लेकिन लगातार चर्चाएं हो रही थी कि मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, मस्जिद को छोड़ के अवैध घरों पे चल गया। अवैध घरों पे तो भाई अवैध घर कहाँ है, मस्जिद पे क्यों चलाओगे? मस्जिद पे क्या चला दोगे भाई? आप मुझे बताओ मस्जिद पे कैसे चलाओगे? और मस्जिद पे चलाते तो क्या होता है? कौन सी थी भाई मस्जिद, उसका नाम, मस्जिद का नाम है हाँ ऐसे ही है कुछ, कौन सी थी, जय पता नहीं, जय फैज इलाही, हाँ इलाही मस्जिद है भाई। इलाही मस्जिद को हाथ भी लगाते तो इन्हें कोल हो जाता, कोल इन्हें दवाई भी ना मिलती दल्लों को जो लगा रहे थे। और पत्थरबाजी रात को कौन करने आएगा भाई 2:30 बजे। अरे 100 से ज्यादा लोग अरे सब भाजपा सेल के लोग हैं, हिंदू मुसलमान करके दिखाना चाहती है सरकार। अरे वो घायल तो करवाते हैं खुद सरकार, इनकी सब कुछ इनका, हर जगह यही काम कराती है बार बार। और भाई पत्थर सब सरकार के काम है इनके ही, हर जगह ये दंगे करवाते हैं। मुसलमान बेचारे वैसे डरे हुए, काय को पत्थरबाजी करेंगे? सब मुसलमान है, हर जगह कोई मुसलमान ना पत्थरबाजी करता, मुसलमान ही बम फोड़ता है ना, मुसलमान ही बम फोड़ता है। हाँ जब ये बम भी दिल्ली में बम विलास प्रियंका शर्मा मुसलमान थी, मुल्ली थी, वहां तो गुल्ली डंडा खेलने गई थी, वैसे पकड़ी गई। वहां पे भी मुल्लाओं को टारगेट किया गया, अब्दुल्लाओं को। अब्दुल्ला कोई नहीं मिला, मगर मिली कौन? प्रियंका शर्मा। और एक और मिला वो दीपक शर्मा जो उसमें समझे नहीं, जो रक्षा मंत्रालय में जो कर रहा था भूतनी का, समझे नहीं, दस्तावेज भेज रहा था दुबई में। तो ये सारे अरे अरेस्ट तो अब कर रहे हैं ना भाई, पहले रात को करते ना, रात को फोर्स थी पुलिस थी जब भी कर लेते अरेस्ट, अभी अगले दिन क्यों कर रहे हैं? वो कोई नहीं, CCTV करे भाई, रात के अंधेरे में किसकी शक्ल दिख रही है और कौन थे? अरे अब ये मुसलमानों को टारगेट कर करके नाम डालेंगे उनके, उन पर झूठे मुकदमे बनाएंगे, यही काम है इनका। बांग्लादेश से आके बस गए। हाँ बांग्लादेश से रात को आए थे पत्थरबाज इकट्ठे होके, शेख हसीना के साथ आए थे वो। शेख हसीना तो मोदी के बगल में बैठी है, सारे पत्थरबाज रात को उनने भेजे शेख हसीना उस जाओ वहां पकड़े आओ हमला, तो वो हमला कर आए। क्यों प्यार नहीं है भाई मोदी जी को?
मोदी जी को क्यों प्यार है भाई शेख हसीना से, ये बताओ मैडम। वो काय को प्यार कर रहे हैं, क्यों इतनी मोहब्बत है शेख हसीना से। ये शेख हसीना की वजह से भाई वहीं पर बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं। इस शेख हसीना को फेंकते क्यों नहीं बांग्लादेश में, ताकि वहां लोगों के साथ मॉब लिंचिंग ना हो। ये सिर्फ शेख हसीना की वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है बंगाल में, वो उसमें बांग्लादेश में, अन्यथा नहीं होती। और ये जानबूझ के करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव आ रहा है, यूपी चुनाव आ रहा है 2027 में, इसलिए ये हरकतें हो रही हैं जो बार बार इनके। अच्छी बात है ना कि अवैध जगह पे बुलडोजर चल रहा है। और मैडम अच्छी बात कुछ नहीं है, चिंता मत करो, तेरा घर भी अभी टारगेट कर लेंगे, तब कहेंगे अच्छी है क्या है। अवैध होगा तो अरे अवैध तो सारे ही हैं, पूरा दिल्ली कोई कैसी नहीं है, सारी अवैध है। अरे सब अवैध है, पूरे दिल्ली में जो नेता रह रहे हैं ये भी अवैध है, समझे। इनके मकान कोठियां भी अवैध है। मतलब आप कहना चाहते हैं आपका घर भी अवैध भाई जो ये जिन कोठियों में रह रहे हैं अंग्रेज बना के गए वो भी अवैध है, सब तुड़वा दो। उनके बाप अंग्रेजों ने बनाए। तो मोदी जी डेवलप कर रहे हैं ना, अब देखिए मोदी जी भाई 14 के बाद ही तो सब डेवलप करा मोदी ने। 14 के बाद आजादी मिली, वो टंगना उठावत को सबको अंधभक्त 14 के बाद ही पैदा हुए, 14 के बाद ही इनका बीज पड़ा था, और 14 के बाद ही निकल के चिल्लाने लगे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। बुलडोजर एक्शन से जनता खुश है, आपके कहे कोई जनता खुश नहीं है भाई, कोई नहीं है, कोई खुश नहीं है बहुत सब। अरे वो जाम लगता था, वहां जाके देखो कैसे रो रहे हैं उनके घर। हो भाई एक बात बताऊं, जब तू हो ना उसकी जगह, अगर तू तेरा भी घर तोड़ा जाए, मैं पर्सनल नहीं कह रहा, अगर तू भी छोटी सी बच्ची होती, उन्हीं के किसी के गोद में पल रही होती और किसी सड़क के किनारे नाली के पास पड़ी होती, ठंड में ठुठर रही होती, तेरी माँ रो रही होती, तो तुझे कैसा लगता ये बता। बकवास कर रही है, तेरी पर्सनल ना जा। मोदी जी अगर होते छोटे से बच्चे उसी झुग्गी में पल रहे होते और उनका बाप लेके घूम रहा होता और उनकी झोंपड़ा टूट जाता और ये ठुठर रहा होता, दूध के लिए चिल्ला रहा होता मोदी और रो रहा होता माँ दूध है, वो कहेंगे नहीं पल रहे हैं जूत, चुप हो जा कुत्ते, ये ऐसे कहती फिर माँ। कह रही हो कोर्ट है, कोर्ट में हवाले दिए जा रहे हैं मनुस्मृतियों के, कि मनुस्मृति में ऐसे दंड दिया जाता है ऐसे। तो बताइए ये मजाक नहीं है संविधान का। और इनके शासन में बाबा साहब की तस्वीरें फूकी जा रही हैं। कौन है वो दल्ला सुअर, अरे कौन है दल्ला वो सुअर, कहाँ कौन, अनिल मिश्रा। अरे उसको फांसी होनी चाहिए और उसका वकालत जो वकालत की डिग्री है वो भी खत्म होनी चाहिए। इस पे देशद्रोह एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए अनिल मिश्रा पे। मुद्दा नहीं है ये भूतने के मुर्दा बना रहे हैं देश को, मुद्दा कर रही है, सब मुर्दे हैं, मुद्दा कोई नहीं है, सबको मुर्दा बनाने पे तुली है। आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? दर्द नहीं होता भाई, घर टूटते हैं गरीबों के, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाइयाँ छूटती हैं, शिक्षा के केंद्र बनकर उनकी जिंदगी। दिल्ली में आई भी तो थी इसी वजह से ना कि बीजेपी। अरे इसके लिए नहीं आई, इसने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब इसने तो कर दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। मकान दे रहे हैं, कहाँ दिया बता, कहाँ दिया? कोई नहीं दिया। तेरे ये भी देखो हवा में तीनों, हाँ 500 एम्स बना दिए, उसमें इलाज करा के आई है, मेरे बगल में खड़ी है, एम्स बना दिए 500 है, सब में इलाज करा के आई है। ये वो है देखो लौंडिया। कितनी बिल्डिंगें बनाई है सरकार? क्या कहीं ने बिल्डिंग कुछ नहीं बनाई, सब हाँ बनाई है कारपेट जगत वाले। अरे कारपेट जगत वालों ने बनाई है बिल्डिंगें, इनके सांसदों ने बिल्डिंगें बनाई है, इनके मंत्रियों ने बिल्डिंगें बनाई है, और वो बेच रहे हैं बिल्डिंग बना के इसी तरीके से गरीबों के झोंपड़े और मकान तोड़ के वहाँ बिल्डिंगें।